तो दोस्तों सेबी के न्यू प्रपोज म्यूचुअल फंड्स के रूल्स आज अनाउंस हुए हैं और जैसे ही ये रूल्स अनाउंस हुए आज म्यूचुअल फंड कंपनीज के स्टॉक्स में एक भारी गिरावट देखने को मिली। किसी में 5%, किसी में 6%, किसी में 7% का क्रैश लगभग सभी एएमसी कंपनीज में देखने को मिला, क्योंकि ये जो रूल्स आए हैं इसमें बहुत ज्यादा अलग अलग कट्स लेकर आई है, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आई है, जिससे अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को बेनिफिट हो सकता है। और जो भी चीज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल जब हो जाती है तो अल्टीमेटली एएमसी कंपनीज के लिए थोड़ा सा नुकसान वाली होती है, क्योंकि जो अल्टीमेट कस्टमर है म्यूचुअल फंड कंपनीज के वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं। तो अगर इन्वेस्टर्स का फायदा होगा, कोई ऐसे रूल्स आएंगे तो उससे प्रॉफिटेबिलिटी एएमसी कंपनीज की कम होगी और ये रूल्स एएमसी के लिए थोड़ा नेगेटिव और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं अगर उनके लिए थोड़ी सी पॉजिटिव हो सकती है, जैसे ये रूल्स का इंटेंट है अगर उस पर हम चलते हैं। अब अगर अल्टीमेटली ये कुछ उसको बाईपास कर पाते हैं तो अलग बात है। मैं क्विकली आपको रूल्स थोड़े से बता देता हूं, फिर हम बात करेंगे कि कैसे ये बेनिफिशियल रह सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो टोटल एक्सपेंस रेशो है उसकी जो अपर लिमिट है उसमें कटौती करने की बात हुई है। तो अभी जो एक्सपेंस रेशो है वो उसमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इक्विटी, पैसिव म्यूचुअल फंड्स, फंड ऑफ फंड्स, इंटरनेशनल फंड्स, उसके हिसाब से सेबी ने एक मैक्सिमम अपर लिमिट दी हुई है। उसके विद इन ही ये जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं वो चार्ज कर सकती हैं। अभी कुछ टाइम पहले म्यूचुअल फंड में ये कटौती आई थी, अभी फर्दर इसमें कम यहां पर किया गया है। कितना कम किया एक बारी मैं क्विकली वो आपको यहां पर दिखा देता हूं। तो ओपन एंडेड स्कीम्स के लिए 1% की लिमिट से घटाकर 0.85% की यहां पर प्रपोजल दिया गया है। ईटीएफ्स के लिए, फंड ऑफ फंड लिक्विड स्कीम्स वगैरह के लिए भी 1% से घटाकर 0.5%। फंड ऑफ फंड्स के लिए 65% से ज्यादा एसेट जो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में लगाते हैं 2.25% से घटा के 2.1%, और बाकी एफओएफ्स में भी 2% से घटा के 1.85% का प्रपोजल है। और इसके अलावा जितने भी है 500 करोड़ से नेट एसेट ज्यादा है फर्स्ट, उसके लिए 2% से 1.85%। इसके अलावा भी जो म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें हम बात करें क्लोज एंडेड में 1.25% से घटा के 1%, और नॉन इक्विटी में 1% से घटा के 0.8%, ओपन वाले में भी 0.15% के आसपास की कटौती की गई है। तो जो अपर लिमिट है उसको फर्दर नीचे लाया गया है। पहले भी ये डिसीजंस लिए गए थे और इसके हिसाब से आप देखेंगे टीईआर के हिसाब से जो एवरेज डेली नेट एसेट्स हैं उसके हिसाब से कटौती की गई है, और भी फर्दर जो अदर ओपन एंडेड स्कीम्स हैं उसमें। इसके अलावा भी काफी सारी चेंजेस प्रपोज किए गए हैं, जिसमें से बड़ा चेंज है कि कैपिटल मार्केट रेगुलेटर्स ने जो प्रपोज किया है वो शार्प रिडक्शन इन ब्रोकरेज फीस की है जो म्यूचुअल फंड्स पेज फॉर देयर ट्रेड्स। तो अभी 12 बेसिस पॉइंट्स की लिमिट थी जो म्यूचुअल फंड कंपनीज अपने ब्रोकर्स को देती थी और अल्टीमेटली वो चार्ज किया जाता था इन्वेस्टर से। तो अब वो 12 बेसिस पॉइंट से घटाकर 2 बेसिस पॉइंट की यहां पर लेकर आ रहे हैं, और 5 बेसिस पॉइंट से घटाकर 1 बेसिस पॉइंट की लिमिट है। इसके अलावा जो जीएसटी, एसटीटी, सीटीटी जो भी स्टैट्यूटरी लेवीज है वो सेपरेटली चार्ज किए जाएंगे टीईआर में। तो इससे क्या है को एक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। आपको पता होगा कि आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम स्टैट्यूटरी लेवीज के नाम पे कितना पैसा चार्ज कर रही है। इसमें क्लैरिटी आएगी कि यहाँ पर जितने भी ये स्टैट्यूटरी पेमेंट्स कर रहे हैं उसको एक्सपेंस रेशियो की लिमिट से बाहर रखा जाएगा, और मैनेजमेंट फीस वगैरह जो है उसको टीआर लिमिट के ओवर एंड अबव इनको चार्ज करना होगा। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी एक्सपेंस रेशियो है ये एक्सक्लूसिव ऑफ स्टैट्यूटरी लेवीज होंगे, और अगर इनको चार्ज भी करना है तो सेपरेटली इनको बताना पड़ेगा। तो ये एक और लेवल की ट्रांसपेरेंसी ले आएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, अल्टीमेटली जो स्टैट्यूटरी टैक्सेस हैं, गवर्नमेंट की जो टैक्सेस हैं वो सेपरेटली चार्ज किए जाएंगे जो अभी टीआर में इंक्लूड होते हैं। तो इससे क्या होगा कि फ्रीज की ट्रांसपेरेंसी मिल जाएगी, आपको पता होगा कि कौन से चार्जेस कितने हैं, एक्सपेंस रेशियो कितना है, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। तो इसके अलावा पॉइंट बेसिस बाय पॉइंट चार्ज अलाउड अर्लियर जो इनको फंड हाउसेस को एग्जिट लोड के नाम पे उसमें भी रिडक्शन की गई है। तो एग्जिट लोड में भी यहाँ पर रिडक्शन यहाँ पर आपके पास होती हुई नजर आएगी। तो ये 2-4 चीजें हैं जो मेजरली इंपैक्ट आपको करने वाली है। और इसके अलावा अगर हम बात करें परफॉर्मेंस लिंक्ड एक्सपेंस रेशो, मतलब इसमें जो इन्वेस्टर्स ज्यादा पे करेंगे उसमें भी आपको एक यहाँ पर नया
ये आ सकता है, जिसमें अभी क्या है आपकी फिक्स्ड एक्सपेंस रेशियो, और इस चीज पे हमने बार बार बात की है कि फंड 4 साल से अच्छी रिटर्न्स नहीं दे रहा है, बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पा रहा है, और वो एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा चार्ज कर रहा है। तो एक प्रोविजन परफॉर्मेंस लिंक्ड एक्सपेंस रेशियो का भी लाया जाएगा, जो बेंचमार्क रिटर्न से बेटर रिटर्न्स दे रहे हैं वहां पर ही इन्वेस्टर को पे करना होगा। तो ऐसे भी स्कीम में अभी प्रपोजल दिए गए हैं, कितना वो है वो भी अभी डिफाइंड नहीं है। तो यहां पर फायदा क्या है, यहां पर दोनों को फायदा है। एएमसी कंपनीज अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे, और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स भी रेडी है पे करने के लिए उन म्यूचुअल फंड हाउसेस को जो बेंचमार्क को अच्छा बीट कर पा रहे हैं। तो जो अच्छी परफॉर्म करने वाले म्यूचुअल फंड्स है उनके लिए काफी बेनिफिट यहां पर रहने वाला है। और इसके अलावा जो डबल चार्जिंग हो रही थी रिसर्च के नाम पे, मैनेजमेंट फीस के नाम पे, वो आपको अलग से यहाँ पर डालना पड़ेगा कि फंड लॉन्च एक्सपेंस रेशो, जो फंड लॉन्च हो रही है, मार्केटिंग के एक्सपेंसेस हैं, वो एएमसी को खुद करना पड़ेगा बियर, अब इन्वेस्टर्स की जेब से वो पैसा नहीं जाएगा। तो ये कुछ रूल्स हैं जिसमें फायदा होने वाला है। अल्टीमेटली यहाँ पर ये प्रपोजल है, बस ये भी चीज आपको याद रखनी है, ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है। समरी अगर आप देखेंगे तो एक्सपेंस रेशियो में और स्टैट्यूटरी लिमिट में ये अलग से मेंशन होगा, ब्रोकरेज की ट्रांजैक्शन चार्जेस कम होगा, तो इससे अपने आप आपका टीईआर रेशियो कम हो जाएगा। टीईआर रेशियो में अलग अलग डिस्क्लोजर्स यहाँ पर लाए गए हैं कि इसमें आपको अलग अलग रेलेवेंट हेड्स में देना पड़ेगा, तो आपको पता है कि आपकी जो एएमसी है वो किस नाम पे आपसे कितने पैसे चार्ज कर रही है, और इससे आपको भी पता चलेगा कि कौन सी एएमसी किस हेड में कितना पैसा चार्ज करती है। तो आपके लिए डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है। तो बहुत ही पॉजिटिव ये रूल्स यहाँ पर फेयरनेस के हिसाब से, ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से लेकर आए जा रहे हैं। अगर ये अल्टीमेटली पास होता है, अभी ये प्रपोजल है, ये पास होता है तो इन्वेस्टर्स को एक दो पैरामीटर्स और मिल जाएंगे, बेटर ट्रांसपेरेंसी होगी जो एक्सपेंस रेशियोज उनसे चार्ज की जा रही है उनके लिए लेकर, और साथ में कुछ जो फीसेस हैं उसमें कम भी किया गया है, कुछ फीस है जहां पर कुछ डिडक्शंस की गई है। तो ये अल्टीमेटली एक काफी पॉजिटिव स्टेप रहने वाला है सेबी की तरफ से जो प्रपोजल गया है। और एएमसीज के लिए ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंसी आएगी, जितना उतना मुश्किल हो जाएगा एक्सपेंस रेशो चार्ज करना। तो छोटे म्यूचुअल फंड हाउस अगर मार्केटिंग के नाम पे, मैनेजमेंट की फीस के नाम पे ज्यादा चार्ज कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि किस बात की चार्ज ये लिए जा रहे हैं। और अल्टीमेटली होता भी है कि म्यूचुअल फंड कंपनीज के जो मैनेजर्स हैं, जो वहां पर कंपनीज हैं, वहां पर बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं, बहुत ज्यादा सैलरीज इनको पे की जाती है, और उसके बाद भी अल्टीमेटली अगर बेंचमार्क रिटर्न्स भी बीट नहीं हो पा रही होती तो आपको एटलीस्ट पता होगा कि आप किस नाम के पैसे एक्सपेंस रेशियोज में दे रहे हैं। तो बहुत पॉजिटिव दिखती हुई ये न्यूज़ है, और बहुत अल्टीमेटली अच्छा यहाँ पर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए ये स्टेप रहने वाला है। आई होप कि ये जो प्रपोजल है ये एक्चुअल रूल्स में बदलेगा, जल्दी पास हो जाएगा और इन्वेस्टर्स को इसका बेनिफिट मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।